नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ज्ञान के बारे में। बहुत सारा ये जो ज्ञान की गंगा बहती रहती है ना, हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, कोई हमें ज्ञान दे रहा है। ये ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, माँ बाप दे रहे हैं बच्चों को, भाई बहन दे रहे हैं एक दूसरे को, कलीग्स दे रहे हैं, कोई पूछ रहा है अपनी प्रोफेसर से। और एक बड़े नेगेटिव एक कॉन्नोटेशन भी साथ में रहता है, यार ये ज्ञान बहुत पेलता है, यार ये बहुत ज्ञान वाली बातें करता है, ये बहुत ज्ञानी। ये क्या आजकल एक वर्ड क्या चल रहा है, ज्ञान चोद है बहुत। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे आज। पहली बात तो ये कि नेगेटिव नहीं इसको लेना चाहिए। कोई अगर आपको ज्ञान दे रहा है, कोई आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, उसमें दो तीन कारण होते हैं। जो लोग अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हैं या सॉलिसिटेड वाली भी देते हैं, उसमें दो तीन होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने मेरी तरह बहुत सारे धक्के खाए होते हैं, ठीक है, तजुर्बों के साथ सीखे, एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि बहुत बार ऐसा हुआ कि हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं था, गिरते गए गिरते गए गिरते गए गिरते गए, लिटरली गिरते गए। और एक बार तो मैं सच्ची में पहाड़ से नीचे गिर गया था एक बार, बिल्कुल एकदम से होता है ना जैसे हमटी डमटी वेन टू अ फॉल, ऐसे ऐसे पूरा गोल 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 पहाड़ पे पूरा। और आज भी याद है मुझे, मैं अकेला था, मतलब दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था वहाँ पे, और खुद ही अपने आप को फिर उठाना है, खुद ही आपको संभालना है, खुद ही अपने आप को आ, ओहो कोई बात नहीं, हो गया ठीक है। तो कई एक इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत सारा आपको है। दूसरी तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोस्टिंग की आदत होती है, जिन्होंने बहुत सारा सक्सेस और फेम पा लिया है और अब पावर चाहिए उनको, और वो वैलिडेशन उनको चाहिए। दे वांट टू फील वैलिडेटेड, ठीक है ना, उनको एक चाहिए, मेरी एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, मेरी एक पूछ होनी चाहिए, क्या यार तुम मतलब क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? मेरी एडवाइस नहीं ली तुमने, मैं बैठा हूँ, मेरे पास आओ, एडवाइस मैं देता हूँ, क्या इशू आ रहा है? हाँ हो, क्लब की बुकिंग नहीं हो रही है, मुझे बताओ, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करानी है, क्या करना है, मैं बताता हूँ। कई लोग होते हैं जो वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं, कई लोग, और इसमें गलत कुछ नहीं है, अगेन इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लाइफ का, राइट। उन्होंने भी कुछ सीखा है, कुछ अगर सक्सेसफुल बने हैं या फिर कुछ कहीं पहुंचे हैं, एंड दे वांट टू शो ऑफ या वैलिडेट देमसेल्व्स, या फिर वो अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करना चाहते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। उनके पास भी तजुर्बे हैं और वो तजुर्बा कोई शेयर कर रहा है, तो पहली बात है उसमें गलत नहीं है। आप उसको ये मत बार बार नेगेटिव, ये ज्ञान चोदना, ये करना, ये बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, इट्स वेरी नेगेटिव लाइन ऑफ थॉट। कोई भी आपको कोई एडवाइस दे रहा है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लेकिन उसको एक ग्रैटिट्यूड के साथ लेना चाहिए। कि सबसे पहली बात इसमें ये है, सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे पहली बात, बहुत सारी बातों में हो जाता है। वो ये है कि वो इंसान आपको आपका टाइम दे रहा है, वो इंसान ने आपकी बात सुनी है, उस इंसान ने आप, वो फिर भी आपको ऑफ़र दे रहा है आपको एडवाइस देने के लिए। मैं यहाँ पे सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड दोनों एडवाइस की बात कर रहा हूँ। वो इंसान आपको टाइम देने के लिए तैयार है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक कुछ तरह के ये लोग होते हैं, वो जो होते हैं जो बिल्कुल ही, वो होता है लेजेंड लेवल के हो जाते हैं, वो महात्मा टाइप्स पहुंच जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे गुरु, वो हम पहुंच के गुरुओं वाली बातों में, राइट। वो गुरु टाइप के लोग हैं जो आश्रमों में बैठते हैं और जो कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। अगेन दिस पीपल, अगेन माइंड ब्लोइंग, मतलब मेरा अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ मैंने स्टडी किया है, विद ऑल द गुड्स एंड बैड थिंग्स दैट हैपन्स इन आश्रम्स इन इंडिया, the kind of knowledge, the kind of repository, the kind of fountain of knowledge that you can get there, amazing, brilliance, मतलब कुछ कुछ बातें तो इतनी ब्रिलियंट होती हैं कि मतलब अरे यार, सीरियसली सच्ची, मतलब दिमाग खोल देती हैं आपका, मतलब अगर उसमें भी कुछ नेगेटिव कॉन्नोटेशन रहता है ना, हमारे यहाँ पे आश्रमों को लेके एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं नहीं यार दीज आर लाइक वेरी सीक्रेटिव काइंड ऑफ प्लेसेस, ये पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। कई लोग बड़े भक्त टाइप्स के हो जाते हैं, नहीं नहीं हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, नहीं नहीं कुछ गलत नहीं बोलना है, कुछ गलत नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो जो ये लोग ये रिलीजियस टेक्स्ट को और जो ये स्पिरिचुअल टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, फिर वो लेजेंडरी वाले एडवाइज़र बन जाते हैं। वो आपको वो वाला ज्ञान देते हैं जो बिल्कुल ही मतलब महाभारत में लिखा था जी, ये हुआ था जी, गीता के तीन चार श्लोक आपको बैठे बैठे सुना देंगे, या फिर बाइबल से आपको बता देंगे भाई कौन सी बुक में क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा द पैरा नंबर, पेज नंबर सब बता देते हैं ऐसे। तो ये दे कैन कोट देम एंड दे कैन हेल्प यू डिसाइफर देम, मतलब उनको बता देते हैं।
तो ये सब तरह के लोग होते हैं जो लोग एडवाइसेस देते हैं। आपको इस बारे में क्या ज़रूरी है, आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको अगेन ये अनसॉलिसिटेड वाला ज्ञान है, आई नो, आई टोटली एग्री विद दैट, बट ये चीज़ों का ध्यान करना है। पहली बात ये है कि आपको कोई मंजिल के बारे में बता सकता है, कोई आपसे रास्ता डिस्कस कर सकता है, कोई आपको घर पे नहीं छोड़ के आ सकता। अगर कोई ऐसा है तो वो आपका भ्रम है। घर तक कोई नहीं छोड़ता, एक समझदार व्यक्ति आपको रास्ता बता सकता है। ये है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। यू वांट टू एनालाइज देम, वी आर हियर, वी विल हेल्प यू आउट। वी विल नॉट गिव यू अ सोल्यूशन, आई कैन नॉट गिव यू अ सोल्यूशन, आई एम नॉट यू, आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन फॉर यू। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एक रिलेशनशिप एडवाइस आई मेरे पास। द गर्ल वॉन्टेड टू नो हाउ दिस गाय दैट शी वॉज डेटिंग, एंड आई न्यू हाउ इट इज़ गोइंग टू गो। समझ में आ गया मेरे को, मतलब पहले 4 पन्ने पढ़े, किताब समझ में आ जाती है, समझ में आ गया कि भैया ये इंटरवल होगा, इसके बाद ये क्लाइमेक्स होगा। तो क्या करना होता है, अब मैं आपको अपना साइकी बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि ज्ञान जो दे रहा है उसके दिमाग कैसे चलता है। अब मैं देखता हूँ कि भाई ये लड़की ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, 970-30 रेशो में चल रही है। अब ये एक्सपीरियंस से आता है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से, ये तजुर्बे होते हैं जीवन के। हमें समझ में आ रहा है कि ये सुनना चाहती है। पहली बात, मुझे पहले पता समझ में आ रहा है कि वो सुनना क्या चाहती है, वो ये सुनना चाहती है, ओके। दूसरी बात, स्टोरी एंड कहाँ होगी, समझ में आ रहा है, आ रहा है। मैं 90% एक्यूरेसी के साथ बता सकता था कि भाई ये स्टोरी कहाँ जाएगी, और मैं आपको आज कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि वो स्टोरी वहीं गई जहाँ पे मुझे पता था कि वो जाएगी। मैं आपको थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, वो समझ में आ गया। अब मैं क्यों उसको ज़बरदस्ती उसमें ढालूंगा, बात को समझो। मैं उसको, मेरे को समझ में आ रहा है कि उसका दिमाग एक सेट है, उसका एक दिमाग में माइंड सेट हो चुका है। मैं उसका माइंड सेट चेंज करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, नो। तुम मेरे से एडवाइस लेने आए हो, तुम मेरे से रिलेशनशिप एडवाइस लेने आए हो, मैं तुम्हारा माइंड सेट थोड़ा चेंज करूँगा। मैं तुम्हें खाली ऑप्शंस दे सकता हूँ। तुम अगर इस रिलेशनशिप में जा रहे हो तो दिस माइट और माइट नॉट हैपन, these might be the consequences that you will need to face. Are you ready for them? Yes or no? ये तुम खुद अपने आप से पूछो, मेरे से मत पूछो, तुम अपने आप से पूछो। इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू प्रोसीड विद XYZ काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो मैं ओके, अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं। अगर आप ऑप्शन ए लेते हैं तो ये होगा, ऑप्शन बी है, सी है, डी है। तो द गर्ल आस्क्ड, ओके व्हाट शुड आई डू नाउ। अगर मैं बताऊंगा कि व्हाट शुड यू डू, तो फिर मैं गलत हूं। अगर मैं बताऊंगा कि मैं अगर उसको मिरर दिखाऊंगा, इफ आई विल हेल्प हर कन्फ्रंट द रियलिटी, द ट्रूथफुल सिचुएशन दैट शी इज इन, तो वहां पे मैं थोड़ा समझदार हूँ, थोड़ा समझदार। मैंने जैसा कहा 90% एक्यूरेसी मेरे को भी है। मैं भी तो गलत हो ही सकता हूँ, इंसान ही हूँ ना, परमात्मा या महात्मा तो हूँ नहीं, हूँ तो इंसान ही, मैं भी गलत हो सकता हूँ। और ये मेरे को साथ में कैवियट देना भी पड़ता है कि हाँ भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग हियर, बट दिस इज आई बिलीव दैट यू कैन टेक दीज एंड दीज स्टेप्स एंड यू विल डू दिस थिंग्स। मैं उसके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। अगर कोई ये आपको कर रहा है तो वो आपको गलत एडवाइस दे रहा है, वो आपको सही रास्ते पे नहीं लेके जा रहा, इस बात को समझिए। दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक सियाना आदमी हमेशा सुनेगा ज़्यादा और बोलेगा कम। ये बहुत ही एक विचित्र बात होती है, उसके लिए एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी देखो, कि एक समझदार व्यक्ति आपको हमेशा सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है। ये पहचान होती है एक समझदार व्यक्ति की। तीसरी बात, एक बात और आपको बता दूँ, अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, आप उसको फेस वैल्यू पे लीजिए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए और सही गलत खुद पहचानने की कोशिश कीजिए। ये फ़िल्टर जो हमने अपने अंदर लगाए हुए हैं, ये भी, जैसे मैं भी अगर किसी को एडवाइस देता हूँ, वो कहीं बाज़ार से ख़रीद के तो लाया नहीं हूँ। बाज़ार से ख़रीद के 4 किताबें लाए हैं, वो पढ़ी हैं, वो पढ़ के क्या कर लिए। मैं तो क्लेम ही नहीं करता कि मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी हैं, कुछ पढ़ा है। मैं तो नॉवल पढ़ता हूँ ज़्यादा, लिखता भी ज़्यादा नॉवल्स हूँ। एक ही सेल्फ हेल्प बुक लिखी थी, वो कई लोगों ने पढ़ी जो उनको अच्छी लगी, कई लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, वो भी अपने आप में एक अलग स्टोरी है, चलिए एक अलग वीडियो है। तो ये सब अपने तजुर्बे से खुद ही फ़िल्टर बनाए हैं ना।
तो आपको भी ये लेना है। इसको नेगेटिव लेने की बजाय कोई अगर आपको ज्ञान दे रहा है, सपोज करो कोई बुज़ुर्ग आदमी है या बुज़ुर्ग है। मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि एक लड़की के केस में था कि बार बार प्रेशर आ रहा था कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो उसने कहा कि क्यों मेरे को समाज ये ताने दे रहा है, और मुझे कल कोई बुज़ुर्ग आया, मेरे को बैठाया, समझाने लग गया कि भाई शादी कर लो, ज़िंदगी अकेली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आधा घंटे का लेक्चर मिला मुझे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा उसको पहले दोबारा सोचो। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रिलेट करते हैं। मैंने कहा दो बातें। पहला, उस इंसान ने तुम्हें ताना नहीं मारा। उस इंसान ने तुम्हारी अगर मैं वर्डिंग मानूं तो तुम्हें समझाया है आधा घंटा बैठा के, यानी कि उसने तुम्हें ज्ञान दिया है। हो सकता है क्योंकि वो बुजुर्ग इंसान है तो वो उसके पास एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, जो तजुर्बा शेयर किया है। ध्यान से सोचो, बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो और मुझे बताओ कि उसने तुम्हें क्या बताया, उसमें क्या पॉजिटिव लगा, तुम्हें क्या नेगेटिव लगा। 2-3 मिनट उसने सोचा। हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे, 2-3 मिनट उसने सोचा। मैंने कहा आर यू ऑन द लाइन? शी सेड हाँ, मैं आई एम जस्ट हैविंग ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। फिर उसने कहा हाँ, अगर देखो तो यार, अगर वैसे बात अगर मैं कहूँ तो शादी के फेवर में आई थिंक 4 और 5 पॉइंट्स में से 3 आई एग्री विद, स्पेशली अबाउट कंपेनियनशिप एंड लोनलीनेस, कि एज के साथ एक लोनलीनेस आ जाती है। आई टोटली एग्री विद दैट पर्सन। ये वाली बात पे दैट पर्सन वॉज वेरी करेक्ट एंड आई टोटली एग्री विद दैट पर्सन। बट देर आर सम पॉइंट्स विच आई डू नॉट एग्री विद, लाइक कुछ बातें हैं जो मुझे एग्रीमेंट में नहीं लगी। बट येस, मैंने कहा तो लेट्स नाउ ब्रेक इट डाउन, राइट। पहली बात, हम उसको टॉन्ट नहीं मान रहे हैं, उसने आपको कुछ समझाया, आपको नॉलेज दी, अब आप उसको फिल्टर कर रहे हैं और आपको कुछ बातें उसको आपको लग रहा है कि यू कैन रिलेट टू एंड यू थिंक दैट दिस इज़ हाँ ये बात तो सही है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आप पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन को डिसमिस कर देंगे एज अ टॉन्ट तो फिर आपका ही नुकसान हो रहा था। लेकिन अगर आप उसको ले रहे हैं एज अ, अगर मैं बात करूं कि आप उसको एज अ फेवर में ले रहे हैं, आपने उसके 3-4 पॉइंट आपको अच्छे लगे तो अच्छी बात है, चलिए गुड। दैट पर्सन गिव यू 30 मिनट्स ऑफ देयर टाइम, गुड फॉर यू। आपको उसमें से 2 बातें अच्छी लगी, आपको मतलब सोचो पूरे 24 घंटे के दिन में आपको 1-2 बातें अच्छी लगी, कहीं पर अच्छी चीज़ मिल गई, यू गॉट अ गुड नगेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको लग रहा है कि शायद आपकी आगे लाइफ में काम भी आ जाए। क्या बुरा क्या है उसके अंदर, गलत क्या है उसके अंदर, ये बात सोचने वाली है। तो जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, पहली बात, बी ग्रैटिट्यूड रखो, बी ग्रेटफुल, सीक एडवाइस। अपने आप को इस तरह का बनाओ कि हम आगे जाके लोगों से एडवाइस मांगे। बी हम्बल। जब हम हम्बल होते हैं, जब हम हम्बलनेस के साथ जाएंगे, हमें एडवाइस मिलेगी, और जितनी एडवाइस मिलेगी, जितना किसी से टाइम मिल रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि उसमें से आप फिल्टर आउट कर सकते हो, राइट। उसमें से आप देख सकते हो कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, वो चीज़ मेरे लिए, वो आप अपना एक फ़िल्टर आप क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ मेरे काम की है, ये चीज़ मेरे काम की नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं ये तो वीडियो ही बहुत ज़्यादा, मतलब 1-2 घंटे का प्रवचन ही बन जाएगा मैं बताने लगूँ कि कितने पर्ल्स ऑफ विजडम मुझे मिले हैं ऑफ एंड कॉन्वर्सेशंस में। मेरे से जूनियर लोग, मेरे से 10-10, 15-15 साल छोटे लोग मेरे को कई बार ऐसी बातें बता जाते हैं, ऐसा ज्ञान दे जाते हैं। भाई मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक वाइज पर्सन मानता हूँ, हाँ भाई मैंने बहुत ज़िंदगी के अंदर चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, समझी हैं। मेरे से 10 साल, 12 साल, 15 साल छोटे लोग मेरे को सिखा के चले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं अपने अंदर वो हम्बलनेस नहीं लेके आऊँगा, अगर मैं एटीट्यूड बना के रखूँगा, तो मैं कभी सीख नहीं पाऊँगा, राइट। मैं उस ज्ञान का क्या करूँगा, चार पाऊँगा। मैं कहूँगा क्या है, व्हेन यू आर इन योर, वो फिर वो डायलॉग आता है ना, व्हेन यू आर इन योर नैपीज आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, या वो वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर मैं उनको ये बोलता हूँ कि नहीं भाई अच्छा बताओ क्या करना है, क्या, हाँ हाँ बताओ जरा, क्या 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 चाहते हो तुम, ओके ओ अच्छा, काम की बात है, बंदा काम की बात बता रहा है, ये तो काम, ये तो एक बड़ी समझदारी वाली बात करी है। तो बी हम्बल। तीसरी बात, डेवलप अ फिल्टर। अपने अंदर वो फिल्टर, अपने अंदर वो एक्सपीरियंसेस का फिल्टर एक निकालो। और सबसे ज़रूरी बात, नेगेटिव कॉनोटेशंस मत रखो, बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी ओपन माइंडेड।
दिमाग को खुला रखूँगा तभी तो कुछ अंदर जाएगा। दिमाग पहले ही इतना कंजर्वेटिव रखूँगा, दिमाग में पहले ही इतनी प्री नोशंस बना के रखूँगा, पहले ही इतना अनफ्लेक्सिबल रहूँगा कि भाई होता तो वही था जो हम, कढ़ाई पनीर की रेसिपी वही सही है जो मैंने बनाई है। कोई नमक मिर्च लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नहीं कर सकता। नो जी नो। अगर मैं इस एटीट्यूड से जाऊंगा तो फिर सीखूंगा क्या? बताओ मैं क्या सीखूंगा फिर? अगर मैं इस एटीट्यूड के साथ जाऊंगा तो क्या सीखूंगा? कि मुझे ही सब कुछ पता है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। हाँ लेकिन ज्ञान दो, चलो कोई बात नहीं, लाओ लाओ ज्ञान लाओ, पर तुम्हें कुछ पता नहीं है, पता सिर्फ मुझे ही है। अगर मैं अपना दिमाग बंद करके जाऊंगा तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस बात को समझ के रखिए। बी पॉजिटिव, बी, टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव थिंग, और ज्ञान की आपको ज़रूरत है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है जिसको अपने दिमाग में रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें कौन सा कुछ बनना है, ठीक है, एक घर वाले दुकान पे आ देंगे, वहाँ गल्ले पे जाके बैठ जाएंगे, मम्मी लड़की ढूंढ देगी, उससे शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, यार सब सेट है मैटर, क्या इतना सोचना है यार, चलो मोमोज खाने चलते हैं, कौन इतना सोचे, ज्ञान व्यान की बात है यार, छोड़ो। पैग लगाते हैं, छोड़ो, बढ़िया सा पैग बनाते हैं, चटना वटना लेके आते हैं, मोमोज की चटनी होगी, रेड वाइट ग्रीन जो भी है, बेहतरीन। ज्ञान की सबको ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल मोड में अगर जाऊँ तो मतलब आप समझ लीजिए कि पीक ऑफ द वॉर था वो, मतलब वॉर शुरू हो गई थी। यहाँ कौरव जा रहा है, यहाँ पांडव जा रहे हैं, वॉर शुरू हो गई थी। भाई आप एग्ज़ाम के अंदर बैठ गए हो, लिखने लग, पेन पेपर, इन्विजिलेटर इज सेइंग ओपन योर क्वेश्चन पेपर, तब जाके अर्जुन के अंदर दिमाग में बत्ती जगी एंड ही आस्क्ड फॉर विजडम एंड देन द होल भागवत गीता की स्टोरी अगर हम पढ़े, अगर किसी को संस्कृत अगर आती है, पढ़ सकता है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल हैं, वो हिंदी हिंदी सब अवेलेबल है। ज्ञान की तब भी ज़रूरत पड़ी ना। कहने को तो भैया तुम सबसे बड़े वो थे, क्या कहते हैं, अर्जुन क्या थे वो, सबसे बड़े क्या थे वो, आर्चर थे, सबसे बड़े वॉरियर थे, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा समझ थी उनकी, जी स्किल सेट बहुत ज़्यादा सॉलिड था उनका। लेकिन जब आई बात तो फिर ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है ना, सबको पड़ती है। ये मत समझना कि ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइफ इज़ गोइंग टू बी, जैसे जो होगा देखा जाएगा, वी विल गो विद द फ्लो, वाई फिक्स विद, क्या क्या, वाई फिक्स इफ इट इज़ नॉट ब्रोकन, ये सब चीज़ें बस ज्ञान की सबको ज़रूरत होती है, पॉजिटिव वे में लो। और अब जो ज्ञान लेते हो, जो ज्ञान सीखते हो, दो भी। जब आप ज्ञान किसी से लोगे, ज्ञान किसी को दोगे, एक्सचेंज होगा, जो स्पिरिचुअल, जो विजडम, जो आपकी लाइफ में बेटरमेंट होगा, वो आप खुद फील करोगे और कहोगे वाओ, मेरी लाइफ के अंदर एक रिमार्केबल चेंज आया है। मतलब वैसा वाला चेंज नहीं ऐसे वो टाइट डिटर्जेंट वाला चौंक गए चिचिक 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 वो वाला नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस आएगी और आपको लगेगा यार मेरी लाइफ में अच्छा फील कर रहा हूँ यार, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग नाइस, आई एम डूइंग बेटर थिंग्स इन लाइफ, मैंने अच्छी तरह एक्शंस ले रहा हूँ, आई एम मोर अवेयर अबाउट माई सराउंडिंग्स। खुद फील करोगे, और वो जो फील करोगे, वो जब आएगा, वो सोसाइटी के अंदर एक बड़ा अच्छा है, वो आप खुद ही को महसूस करोगे। वो आप जब करोगे तो करोगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, थोड़ा मुझे भी समझाओ अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको आज तक कौन सी एडवाइस है जो कि ये किसी ने एडवाइस दी हो, बहुत आपको अच्छी लगी हो और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आई हो, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल लव टू रीड योर कॉमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. We'll wait for your feedback and come up with more content for you. Thank you so much. Signing off.